हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं। और अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए अब आपका एक जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और यहाँ पर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, मिशन बेस लाइन योजना किस राज्य की है? तो किस राज्य की है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी महिला सम्मान बचत पत्र योजना में कितना ब्याज मिलता है? तो कितना ब्याज मिलता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.5%। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक चलेगी? यहाँ पे पूछा गया है कि कब तक चालू होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत माला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर हाईवे बनेंगे? तो कितने किलोमीटर हाईवे बनेंगे? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 34,800 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ पे शुरू हुआ? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलोल में, जो कि गुजरात में है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो कहाँ पे हुआ? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किस राज्य में बन रहा है? तो किस राज्य में बन रहा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस झील पर है? यहाँ पे पूछा गया है कि किस झील पे है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओमकारेश्वर जलाशय। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक फ्रेट कॉरिडोर कहाँ बनेगा? तो कहाँ पे बनेगा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादरी जवादड़ी में। एक बार फिर से सुनिएगा, दादरी जवादड़ी में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1576 में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी को किसने नष्ट किया? तो किसने नष्ट किया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्कन की संयुक्त सेनाओं ने। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम मार्ग का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तम्रलिप्ति। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, तम्रलिप्ति। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा था? तो ये किसका नारा था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी का। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मिलिंद पन्हो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो किस भाषा में लिखा गया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को कानूनी रूप से कब प्रतिबंधित किया गया? तो कब प्रतिबंधित किया गया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1829 को। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। एक बार फिर से सुनिएगा, राजराज प्रथम। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, फरवरी क्रांति 1917 के बाद रूस में किसकी सरकार बनी? तो किसकी सरकार बनी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरेंस्की की। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, गरुड़ 2025 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ भारत का द्विपक्षीय वायु अभ्यास था? गरुड़ 2025 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ भारत का द्विपक्षीय वायु अभ्यास था? तो कौन सा देश के साथ था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के साथ। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ पे आयोजित हुआ? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव वर्ष 2025 किसकी 150वीं वर्षगांठ पर मनाया जा रहा है? तो किसकी 150वीं वर्षगांठ पर मनाया जा रहा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान बिरसा मुंडा। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण NIC 2025 किस मंत्रालय ने जारी किया? तो किस मंत्रालय ने जारी किया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ये काफ़ी ज़्यादा संस्कृत की तरह सुनाई दे रहा है, तो आप लोग इस ऑप्शन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने वन शक्ति निर्णय को कब रद्द किया? तो कब रद्द किया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 मई 2025 को। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, जनजातीय वनवासी पुनर्वास नीति 2025 किस मंत्रालय की है? तो किस मंत्रालय की है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनजातीय कार्य मंत्रालय। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, G20 अध्यक्षता 2025 किस देश को मिली? तो किस देश को मिली? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमावली, एक बार फिर से सुनिए, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियमावली 2025 कब घोषित हुई? तो कब घोषित हुई? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17 नवंबर 2025 को। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत अफ्रीका संबंधों का तीसरा शिखर सम्मेलन IAFS कब हुआ? तो कब हुआ? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2023 को। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी स्वाइन फीवर रोग किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूअर से। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किसके लिए दिए जाते हैं? तो किसके लिए दिए जाते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवंश संरक्षण। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, रत्नमहल अभयारण्य किस राज्य में है? तो रत्नमहल अभयारण्य किस राज्य में है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, COP30 जलवायु सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मलबार 2025 नौसैनिक अभ्यास में कौन सा नया देश शामिल हुआ? मलबार 2025 नौसैनिक अभ्यास में कौन सा नया देश शामिल हुआ? तो कौन सा नया देश हुआ? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवाओं में लिंग असमानता को कम करने के लिए कौन सी योजना 2025 में शुरू हुई? तो कौन सी योजना 2025 में शुरू हुई? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेंडर पैरिटी इन सिविल सर्विसेज। उसके बाद हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जनजातीय वनवासी पुनर्वास नीति किससे संबंधित है? अब यहाँ पे पूछा गया है कि किससे संबंधित है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाघ अभयारण्यों से विस्थापन। उसके बाद हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ब्लू NDC पहल किससे जुड़ी है? तो किससे जुड़ी है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्री जैव विविधता। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरठ बगल GI टैग किस उत्पाद को मिला है? तो किस उत्पाद को मिला है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाद्य यंत्र। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, कोसो क्या है? तो कोसो क्या है? तो यहाँ पे इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैन्य अभ्यास। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, बिरसा 101 अभियान किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनजातीय जागरूकता से। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, डुगोंग को इंडियाज सी काउस क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि वे समुद्री घास खाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 2 देश यात्रा नवंबर 2025 किन देशों की थी? तो किन देशों की थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंगोला और बोत्सवाना। एक बार फिर से सुनिएगा, अंगोला और बोत्सवाना। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व टेलीविज़न दिवस 2025 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 21 नवंबर। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, मनरेगा से अक्टूबर से नवंबर 2025 में कितने श्रमिक हटाए गए? यहाँ पे पूछा गया है अक्टूबर से नवंबर 2025 में कितने श्रमिक हटाए गए? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 27 लाख श्रमिक। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट PSC चेयरपर्सन्स 2025 कहाँ होगी? तो कहाँ पे होगी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, जस्टिस सूर्यकांत कब 53वें मुख्य न्यायाधीश बने? तो कब बने? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 नवंबर 2025 को। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग किस माध्यम से नहीं फैलता है? यहाँ पे पूछा गया है किस माध्यम से नहीं फैलता है, तो इसका यहाँ पे सिंपल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छूने से। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक टिकट कब जारी हुआ? तो कब जारी हुआ? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1999 को। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव वर्ष का नोडल एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत यूएस एलपीजी डील किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा आयात से। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, रुद्र ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब मैपिंग परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलवायु अध्ययन। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, चैटबॉट पशु चिकित्सा सेवाएं किस राज्य में शुरू हुई? तो किस राज्य में शुरू हुई? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, जनजातीय अफ्रीका संबंध में भारत ने कितनी नई दूतावास खोली? जनजातीय अफ्रीका संबंध में भारत ने कितनी नई दूतावास खोली? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 दूतावास। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय निचली न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या कितनी है? लंबित मामलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4.4 करोड़। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, मालदीव ने तंबाकू पर जनरेशनल बैन कब लागू किया? तो कब लागू किया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2025 को। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस 2025 किसकी 150वीं जयंती पर मनाया गया? तो किसकी 150वीं जयंती पर मनाया गया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान बिरसा मुंडा। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, वृंदावनी वस्त्र किस राज्य की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा है? तो किस राज्य की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम से। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा शौचालय अभियान किस मिशन से जुड़ा है? हमारा शौचालय अभियान किस मिशन से जुड़ा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छ भारत मिशन से। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्यूजन रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन का स्रोत क्या है? फ्यूजन रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संलयन। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली उत्पादकों पर जीएसटी कटौती 12% से 5% का लाभ किसे मिलेगा? तो किसे मिलेगा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्यातकों को। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 110 से। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्नेस ऑयल मुख्य रूप से किस उद्योग में उपयोग होता है? तो किस उद्योग में उपयोग होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजली उत्पादन। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, 1935 अधिनियम ने भारत में क्या व्यवस्था की? तो क्या व्यवस्था की? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, जो कि है प्रांतीय स्वायत्तता। एक बार फिर से सुनिएगा, प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचा। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, महिला सेवा मंडल और नेटिव फीमेल स्कूल पुणे में किसने स्थापित किया? महिला सेवा मंडल और नेटिव फीमेल स्कूल पुणे में किसने स्थापित किया? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सावित्रीबाई फुले जी ने। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, महासागरीय उत्पादक मुख्य रूप से कौन से हैं? तो कौन से हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लैंकटन। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन थे? तो इसरो के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज कब की? विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज कब की? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1831 में। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस नृत्य रूप में मृदंगम का उपयोग होता है? किस नृत्य रूप में मृदंगम का उपयोग होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। एक बार फिर से सुनिएगा, भरतनाट्यम। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, अमृतसर की अपेक्षा शिमला अधिक ठंडा क्यों होता है? तो यहाँ पे शिमला अधिक ठंडा क्यों होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह उच्च ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र
वनाच्छादित है? तो यहाँ पे किस राज्य का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। उसके बाद यहाँ पे हमारा आखिरी क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा न होने वाला राज्य कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा न होने वाला राज्य कौन सा है? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस आखिरी क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोगों ने आखिरी तक वीडियो देखा और मेरे आंसर देने से पहले ही अगर आप लोगों ने आंसर दे दिए हैं तो आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। और एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बोलना चाहूँगा, आप लोग हमारे इस छोटे से चैनल से जल्दी जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल में अब रोज़ बहुत सारे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, करंट अफेयर्स के आने वाले हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके भी धीरे धीरे वीडियोस यहाँ पे आएंगे जो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि धीरे धीरे बड़ा हो ही जाएगा। और अंत में बस यही बोलेंगे कि वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद।